2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में जुट गई है। बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बिहार दौरा है और वो 3 बजे पार्टी कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का समापन करेंगे, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मीडिया के साथ किस तरीके से संवाद करना है और जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाना है, इसके साथ ही जनता को कैसे समझाएं, सारे विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत कई लोग भाग ले रहे हैं। बीजेपी का वर्कशॉप रखा गया है मीडिया के लिए, किस तरीके से तैयारी? देखिए, स्पष्ट तौर पर 2024 के चुनाव के लिए कैसे मीडिया के साथ संवाद करना है, कैसे जनता को संदेश देना है, इन तमाम चीज़ों के लिए वर्कशॉप लगाने का काम किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कई पदाधिकारी, भारत सरकार की मंत्री, सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और अपने मार्गदर्शन से भाजपा कैसे जनता तक पहुंचे और जनता के साथ साथ मीडिया को कैसे सहयोग ले, ये सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी राहुल गांधी और उनके बेटियों के खिलाफ कहा जा रहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन चार्जशीट फाइल हो गया। शिक्षा मंत्री सर खुद को राम देखिए, मैंने बार बार कहा है, लालू जी का परिवार के लिए गहना और ईडी सीबीआई अब तो इनके लिए गहना है ना। ये 1996 से खेल चल रहा है, जब लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी। इसलिए जनता दल के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के परिवार के लिए ईडी और सीबीआई का चार्जशीट होना एक गहना है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री रहे तो नौकरी खा गए गरीबों का। इसलिए इस देश में पूरी तरह लालू जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। सर, शिक्षा मंत्री खुद को श्री राम भक्त बताने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, क्या माहौल को देखकर अब देश में सिर्फ भगवान राम ही चलेंगे। जी सर। और हम तो भगवान राम के वंशज हैं। जी सर। भगवान राम स्थापित होने वाले हैं 22 तारीख। गंगा जी बहुत डरी हुई है सर। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विलंब हो रहा है, पर जल्द ही बात बनेगी। विलंब हो रहा है, इसका हल निकालना चाहिए। बड़े नेताओं का एंगेजमेंट रहता है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के मसले को प्राथमिकता से करना चाहिए। जिसको जिस दल से बैठकर बात करनी है, उन्हें बात करनी चाहिए। शेयरिंग का मामला विलंब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए इसकी कोशिश सब लोगों को करना चाहिए। और जो विलंब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बड़े नेताओं को बैठ करके एक साथ बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए। किसके कारण हो रहा है? बैठ नहीं रहेंगे लोग, बड़े नेता कहीं न कहीं एंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को। जेडीयू ये तक दे रही है कि भाई हम गठबंधन से सीटों के बंटवारे पर हम आरजेडी कांग्रेस से बात कर रहे हैं। चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए और जल्द से जल्द हल निकल जाए, इसकी पूरी कोशिश करना। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है सर? जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिलकर के बैठ करके इसका हल निकालें। लगता है कांग्रेस में कहीं उलझाया हुआ है। कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि डिले कर रही है कांग्रेस। नहीं, डिले तो हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है? मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में उलटफेर होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी से ही माथापच्ची देखने को मिल रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी तो विवाद शुरू हुआ है, अभी विवाद और बढ़ेगा और खरमास के बाद क्या होगा वो तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से ही उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता को ऐसे पलटीमार लोगों की ज़रूरत नहीं है। घमंडिया गठबंधन में महाभारत शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। कल शरद पवार जी कुछ और बोल रहे थे। शरद पवार जी ने कहा कि जो सीट जीता है
उसी सीट पर चुनाव लड़ेगा। हम पूछना चाहते हैं शरद पवार जी, राष्ट्रीय जनता दल तो एक सीट नहीं जीता है, वो कहाँ चुनाव लड़ेगा? किस प्रकार का बयानबाजी है? तो अभी महाभारत शुरू हुआ है, अभी महाभारत का देखिए पहले, भी तो प्रथम अध्याय शुरू हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार जिस तरीके से सनातन धर्म को ऊपर हमलावर रहते हैं, उसको लेकर वो कटघरे में गिरने के बाद सफाई देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर एक परिवार का गुलाम हो गया है, उनको जो आदेश मिलता है वो बोलते हैं। देखिए, और दोहरे चरित्र के नेताओं का मानसिक डिमेंशिया का शिकार पूरा महागठबंधन हो गया है, जिसका परिणाम है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राम के पक्ष में बोलूं कि राम के विपक्ष में बोलूं। रावण को भी वैकुंठ मिला है इसलिए कि राम ने उसका वध किया है, और केवट को भी वैकुंठ मिला इसलिए कि वो राम की मदद किए हैं। तो ये दोनों जो हैं राम के द्रोही बनेंगे कि राम के मददगार बनेंगे, ये महागठबंधन को तय करना होगा। और जहां तक बात है ये श्री चंद्रशेखर का, तो ये गुलाम है एक परिवार का, जो एक परिवार से आदेश मिलता है वही करते हैं। इसलिए इनकी भाषा, बानी, इनका दिमाग सब मानसिक गुलामी के शिकार हैं, और गुलाम को आप कभी। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया बिहार रक्सौल अनुमंडल इकाई द्वारा वाईएस रिसोर्ट में आयोजित नववर्ष मिलन और अभिनंदन समारोह में एनयूजीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी, प्रदेश संयोजक रंजीत तिवारी और पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली आदि लोगों को माला पहनाकर और साल ओढ़कर और बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर दर्जनों पत्रकारों की मौजूदगी रही। एगो बुके दीजिए, आप बुके दीजिए नीचे से उठा के। सुनील जी बुके दिलवाइए ना। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।